अनुसार परमागम विराजमान है। आवाज आ रही है? सबको साफ आ रही है आवाज? हाँ जी भाई, सब आ रही है। 11वीं गाथा पे हमारी चर्चा चल रही है। इसका भावार्थ चलेगा पेज नंबर 23 पे। 11वीं गाथा से पहले ये प्रश्न किया था कि जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है तो फिर उसे अंगीकार क्यों नहीं करना। इस प्रश्न का उत्तर 11 नंबर की गाथा में दिया गया है। ठीक है, व्यवहार ने प्रतिपादन करता है, लेकिन वह अभूतार्थ है, अविद्यमान अर्थ को बताता है। अविद्यमान का अर्थ ये है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहता है। जैसे दो द्रव्यों को मिला हुआ कहता है, तो दो द्रव्य कभी भी मिलते नहीं हैं। एक द्रव्य में टुकड़े करके कथन करता है, तो एक द्रव्य के कभी टुकड़े होते नहीं हैं। तो इसलिए वो अविद्यमान वस्तु का निरूपण करता है ना, लेकिन अंगीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है ना, ये बात हमने कल गाथार्थ में और टीका में समझी थी। अब उसके आगे अपन भावार्थ देखते हैं। देखो, भावार्थ से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एक जयसेन आचार्य की भी टीका है। हम तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका के आधार से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस गाथा का अर्थ ऐसा भी किया है, वो भी अर्थ निकल सकता है। अमृतचंद्र आचार्य ने तो ये कहा कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ, भूदत्थो देसीदो दुशुद्धनो, कि शुद्ध ने भूतार्थ है, और भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवधि जीवो, भूतार्थ के आश्रित ही निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। ये अर्थ है अमृतचंद्राचार्य का। जैसे आचार्य ऐसा कहते हैं, व्यवहारो भूदत्तो अभूतत्तो भूदत्तो, कि व्यवहार ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। फिर दु और शुद्ध न हो, माने शुद्ध ने भी भूतार्थ है और वह अभूतार्थ भी है, ऐसा वो अर्थ करते हैं। लेकिन इन दोनों में जो भूतार्थता है उसके आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है। अब जैसे निश्चय ने की जो अभूतार्थता की बात आती है ना, अभी तक तो आपने क्या सुना, क्या देखा कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। लेकिन निश्चय ने अभूतार्थ भी होता है, क्योंकि निश्चय ने के भी जिनागम में भेद प्रभेद हैं। परम शुद्ध निश्चय ने है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने है, एक देश शुद्ध निश्चय ने है, अशुद्ध निश्चय ने है। ठीक है ना। तो अशुद्ध निश्चय ने रागादि को जीव को रागादि स्वरूप कहता है, जीव को रागादि से सहित देखता है या कहता है, बताता है, अशुद्ध निश्चय ने है। इसी तरह से एक देश शुद्ध निश्चय ने है, एक देश शुद्ध निश्चय ने से जीव की एक देश शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहा जाता है। एक देश शुद्ध पर्याय समझ गए आप? जैसे क्या है कि अल्प वीतरागता, एक देश वीतरागता आदि आदि, है ना। और साक्षात शुद्ध निश्चय ने पूर्ण निर्मल पर्यायों को जीव का कहता है। लेकिन क्या है कि ये उत्तरोत्तर है ना, आगे आगे वाला निश्चय और पहले पहले वाला व्यवहार होता चला जाता है। जैसे अशुद्ध निश्चय ने जीव को राग स्वरूप देखा, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो आपने अब तक ये देखा होगा कि जो निषेध करता है वो निश्चय ने, और जिसका निषेध होता है वो व्यवहार ने कहलाता है। तो अशुद्ध निश्चय ने का एक देश शुद्ध निश्चय ने निषेध किया, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने हो गया निश्चय ने, और अशुद्ध निश्चय ने हो गया व्यवहार में।
समझ में है ना। अब इसके आगे का जो नया आएगा साक्षात शुद्ध निश्चय है, तो वो ये कहता है कि एक देश शुद्ध पर्याय रूप जीव नहीं है, सर्वदेश शुद्ध पर्याय रूप जीव है। अब एक देश शुद्ध निश्चय का निषेध कर दिया साक्षात शुद्ध निश्चय ने। इस तरह से निश्चय ने भूतार्थ भी होता है और अभूतार्थ भी होता है ना। इसी प्रकार व्यवहार ने है, तो व्यवहार ने की भूतार्थता क्या है, जैसे वो राग को जीव का कहता है, ठीक है, तो सही बात तो है ना, राग जीव में ही तो पाया जाता है, कोई पुद्गल में थोड़ी ना पाया जाता है, तो ये उसकी भूतार्थता है, ठीक है ना। तो ये जयसेन आचार्य का हमने थोड़ा सा देखा था, लेकिन अपन उस पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं, हम तो अमरचंद्र आचार्य के पैटर्न पर चल रहे हैं। कहीं कोई जयसेन आचार्य की टीका पढ़कर ये पूछ सकता था, ठीक है, या ये विचलित हो सकता था, साहब जयसेन आचार्य तो व्यवहार ने को भी भूतार्थ कह रहे हैं और निश्चय ने को भी अभूतार्थ कह रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ये आपको बता दिया। अब अपन भावार्थ देखते हैं, पेज नंबर 23, सब आप अपने अपने ग्रंथ में देख सकते हैं। यहां व्यवहार ने को अभूतार्थ और शुद्ध ने को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार ने को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध ने का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद नहीं दिखाई देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। क्या होता है कि जब शुद्ध ने की दृष्टि होती है, वस्तु में भेद हो सकता है, लेकिन जब शुद्ध ने की दृष्टि होती है तब उसमें भेद दिखाई नहीं देता। भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए हम ये कहते हैं कि व्यवहार ने का विषय अविद्यमान है, माने वो अविद्यमान को बताता है। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया। जब निश्चय ने का विषय यानी शुद्धात्मा, निश्चय ने किसको दिखाता है, अभेद आत्मा को दिखाता है, तो निश्चय ने के विषयभूत अभेद आत्मा का जब अनुभव होता है उस समय आत्मा के भेद दिखाई नहीं देते, माने अनुभव में भेद नहीं आते। ख्याल में, अनुभव के काल में बस आत्मा अभेद अनुभव में आता है। जैसे अनुभव माने क्या, जैसे खीर का स्वाद लेते, ठीक है, तो खीर का स्वाद लेते समय तो खीर में भेद दिखाई देता है या अभेद अखंड एकाकार एक रूप खीर का स्वाद आता है। समझ में ना, खीर का स्वाद कैसा आ रहा है, अभेद अखंड एकाकार, उसमें कोई भेद दिखाई नहीं दे रहा। समझ में है कि नहीं है। अब खीर में भेद है कि नहीं, चावल है, वो शक्कर है, बादाम है, समझ में है कि नहीं। ऐसे ही निश्चय ने का विषय, दृष्टि का विषय, शुद्ध ने का विषय कैसा है, अभेद है, तो उसमें भेद कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए अपन ने क्या कहा, व्यवहार का विषय अविद्यमान असत्यार्थ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है, माने वस्तु भेदा भेदात्मक है, भेद भी वस्तु का धर्म है और अभेद भी वस्तु का धर्म है, इस बात से इंकार नहीं है, ठीक है ना। लेकिन निश्चय ने का विषय आत्मा जब अनुभव में आएगा तो उस समय भेद दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसा यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया रूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वेदांत मत वाले क्या करते हैं कि जो अनित्य है, भेद रूप वस्तु है, उसको देखकर वो उसे अवस्तु घोषित करते हैं, वो वस्तु मानते नहीं, ठीक है। जहां अनित्यता है, जहां भेद है, और जहां नित्यता है, अभेद है,
उसको वो वस्तु कहते हैं। तो यदि हमने व्यवहार का सर्वथा निषेध कर दिया तो क्या होगा, हमारी मान्यता भी वेदांत जैसी हो जाएगी। वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध न्याय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आएगा। यदि हम वस्तु को सर्वथा अभेद मान लें और व्यवहार न्याय का सर्वथा निषेध कर दें तो क्या होगा, मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा, माने मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश न्याय को मुख्य गौण करके कहती है। कभी निश्चय न्याय को मुख्य करके कथन करती है, कभी व्यवहार न्याय को मुख्य करके कथन करती है। जब जैसा प्रयोजन हो तब जिनवाणी वैसा कथन करती है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि व्यवहार, जब व्यवहार असत्यार्थ है, ठीक है, अभूतार्थ है, तो उसको जिनवाणी में से हटा दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। क्या कहा, एक तो इस जीव को अनादि काल से व्यवहार का स्वयमेव पक्ष है, अनादि काल से, और व्यवहार का ही इसने पक्ष लिया है। दूसरी बात क्या है, इसका उपदेश भी बहुत है ना, बहुधा सर्व प्राणी परस्पर में। ठीक है, हम आपस में चर्चा करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, भाई पूजा करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, हर कोई ऐसा कहेगा। लेकिन कभी कोई कोई विरला ही जीव ऐसा कहेगा कि भाई आत्मा का अनुभव भी करना चाहिए, माने आत्मा को भी जानना चाहिए, आत्मा में रमना जमना चाहिए, आत्मा को भी पहचानना चाहिए। ऐसा उपदेश भी बहुत विरल होता है। ख्याल में आज भी देखो, माने जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़े बड़े पद पर यानी क्या है, ऊंची भूमिका वाले जीव, ऊंची भूमिका वाले माने त्यागी व्रती। तो त्यागी व्यक्ति भी आज क्या उपदेश दे रहे हैं, मंदिर बनवाने का, धर्मशाला बनवाने का, समझे ना। इतनी जाप करनी चाहिए, इतनी माला फेरनी चाहिए, ऐसा आहार देना चाहिए, इतनी यात्राएं करनी चाहिए, समझ में है कि नहीं है। तो व्यवहार का उपदेश बहुधा सर्व प्राणी परस्पर में देते हैं। क्या है कि आज जो वर्तमान में केवल व्यवहार का ही उपदेश दिया जा रहा है ना, निश्चय की तो चर्चा ही नहीं है। और व्यवहार में भी इतने हल्के स्तर का उपदेश, जैसे दिवाली आएगी तो 2500 दीपक जलाने चाहिए, जो भगवान महावीर का जो भी निर्वाण उत्सव होगा ना, इतने दिए जलाओ आप, ख्याल में है ना। तो ये सारा की सारा व्यवहार, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध ने का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। अब जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश बहुत दिया है। क्यों दिया है, केवल इसलिए कि शुद्ध न्याय का सहायक जानकर, स्वयं माने शुद्ध न्याय को प्राप्त कराने वाला, प्रतिपादन करने वाला, वहां तक ले जाने वाला, इसलिए जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश बहुत है। किंतु, अब किंतु से आप सावधान हो जाना, किंतु कह के वो क्या कहना चाहते हैं, जिनवाणी में उपदेश तो बहुत है, बहुत है, लेकिन इस व्यवहार के उपदेश का फल क्या है, व्यवहार के उपदेश का और व्यवहार को अंगीकार करने का फल क्या है, व्यवहार को अंगीकार करने का फल संसार है, ये मान लेना। व्यवहार माने क्या है, माने शुभ राग, शुभाचार, उस या शुभ क्रियाएं, उसको करने का उपदेश है ना। देखो तत्व चिंतन, स्वाध्याय, स्वाध्याय और तत्व चिंतन, ये भी व्यवहार का उपदेश है कि निश्चय का उपदेश है, बोलो। स्वाध्याय करना चाहिए, ये भी व्यवहार का ही उपदेश है, निश्चय का उपदेश नहीं है, समझ में है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने व्यवहार का उपदेश क्यों दिया,
ताकि इसके माध्यम से आप निश्चय न के विषयभूत आत्म तत्व की प्राप्ति कर सको। अच्छा, निश्चय का उपदेश ज्यादा नहीं हो सकता। उपदेश ज्यादा काय का होगा? व्यवहार। निश्चय क्या है? निश्चय तो अभेद है। निश्चय माने सही मायने में तो निश्चय का उपदेश दिया ही नहीं जा सकता। हम ये कहते हैं ना कि आत्मा को जानो, हमने ये उपदेश दिया, तो ये व्यवहार हुआ कि निश्चय हुआ। आत्मा को जानो, ज्ञायक भाव को जानो, बोलो ये निश्चय का उपदेश है कि व्यवहार का? ये भी व्यवहार का है, व्यवहार का। ठीक है, क्यों है व्यवहार का? ठीक है, अब कुछ लोगों के चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या उनके चेहरे ये बता रहे ये भी व्यवहार का है, फिर निश्चय का क्या होगा? ठीक है, साथ में हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि निश्चय न का जो विषय आत्मा है ना, वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय यानी वचनों से नहीं कहा जा सकता। अब हमने ये कहा आत्मा को जानो, ये व्यवहार क्यों है? ठीक है, क्योंकि यहां भेद खड़ा कर दिया। क्या भेद खड़ा कर दिया? आत्मा को जानो, ठीक है, जिसको जानना है, तो एक तो वो है आत्मा को जानो, ठीक है, जिसको जानना है, और जो जानेगा, तो जानने वाला और जानने में आने वाला, ठीक है ना, तो यहां पर भी भेद खड़ा हो गया। इसलिए ये व्यवहार है। पूजा करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, ये तो व्यवहार है ही। ठीक है ना, आत्मा को जानो, ये भी व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। खैर, इसको अपन है ना निश्चय के खाते में डालते हैं, है ना, व्यवहार में निश्चय के। आत्मा को जानो, उसी में रमो, उसी में जमो, ठीक है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। इसको निश्चय के खाते में लिया है दौलत राम जी ने। ठीक है ना, ऐसा। तो क्या कहा कि सारे व्यवहार का फल संसार है। संसार क्यों? जितना भी व्यवहार का उपदेश या व्यवहार का अंगीकार, सारा राग रूप है, शुभ राग रूप है। ठीक है, वीत राग रूप नहीं। सारी विकल्प दशाएं, ठीक है। व्यवहार का उपदेश करना और व्यवहार का उपदेश ग्रहण करना या व्यवहार के उपदेश को अंगीकार करना, सब शुभ राग का खेल है, शुभ राग का नाटक है। और शुभ राग का फल क्या है? संसार। समझ? शुभ राग का फल क्या है? संसार। आत्मा का यदि आप भेद रूप चिंतन करते हो, आप बैठो, ध्यान में बैठो, ठीक है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं दर्शन स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम से रहित हूं। यदि आप ऐसा ध्यान में बैठते हो, बोलो ये ये राग है कि वीतरागता है? ये राग है, शुभ राग है। सही में? क्यों? विकल्प है ना, निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प दशा का नाम वीतरागता, और सविकल्प दशा माने सरागता। क्योंकि आप है ना विकल्पात्मक चिंतन कर रहे हो आत्मा का, विकल्पात्मक, निर्विकल्प अनुभव नहीं कर रहे हो आप। ये भी व्यवहार है, और इसका फल भी संसार है। घबराना नहीं, संसार भी अलग अलग प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं। एक परिणाम ऐसा कि जो आपको नरक निगोद लेके जाता है, नरक त्रियज गति में लेकर जाता है, और एक परिणाम ऐसा जो आपको स्वर्ग और मनुष्य आदि गति की प्राप्ति कराता है। एक परिणाम ऐसा जो आपको देव शास्त्र गुरु का समागम दिलाता है सारा संसार, लेकिन संसार संसार में अंतर है ना। शुभ राग का फल, व्यवहार का फल संसार है, तो ऐसा जानकर कहीं आप सारे व्यवहार को छोड़ नहीं देना। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा कि है तो सारे व्यवहार का फल संसार है। अब कल को कोई इस उपदेश को ऐसा अंगीकार करता है, भाई अब चाहे तुम घर बैठ के खाओ पियो सो टीवी देखो, उसका फल भी संसार है।
और चाहे समय सार की कक्षा अटेंड करो, 1 घंटा इतना इतना उपयोग लगाओ, उसका फल भी संसार है। तो फिर मजे से टीवी देखो ना, ठीक है, जब दोनों का फल संसार है। कि पर भाई एक बात सुनना, यदि तुम नरक निगोद चले गए तो तुम्हारे मोक्ष के दरवाजे, शाश्वत सुख के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे यदि तुमने व्यवहार को छोड़ दिया। अगली 12वें नंबर की गाथा में आ रहा है, यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। ऐसा, अब देखो ये वही कुन आचार्य है, आचार्य एक ही है, एक ही शास्त्र है। अब एक बार कहेंगे व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं, फिर एक बार ये कहेंगे कि व्यवहार ने सर्वथा छोड़ने योग्य नहीं है, ऐसा। अब ये जो विवक्षाएं हैं, ये विवक्षाओं को समझना बड़ा टेढ़ा होता है, और जो इन विवक्षाओं को समझ लेता है उसको आनंद भी बहुत अच्छा आता है, बहुत मजा आता है इन विवक्षाओं को समझने से। बोलो आपको कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है? ख्याल में स्वीकार भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माने आप देखो कितना रस आता है। ठीक, कल कहा था व्यवहार प्रतिपादन करता है, यानी उसके गीत गाए, उसकी स्थापना करी, ठीक है, उसको ऐसा लगा जैसे उपादेय बता रहे हैं, और आज कह रहे हैं उसको अंगीकार नहीं करना। और कल कल माने 12वीं गाथा में फिर वापस कहेंगे कि व्यवहार ने सर्वथा अप्रयोजन भूत नहीं। समझ में? ये तो निश्चय व्यवहार की संधि है, संधि है। अब देखो आगे, किंतु उसका फल संसार ही है, शुद्धने का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। ये बात आप फीलिंग कर सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। अनादिकाल से शुद्धने का पक्ष आया नहीं, और दूसरी बात उसका उपदेश विरल है, कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं। सुनो, पहले तो आप जैन दर्शन के बाहर जाओ, जैन धर्म के बाहर जाओ, जैन धर्म के बाहर कहीं भी आपको निश्चय का उपदेश मिलेगा ही नहीं। पानी की प्याऊ लगा दो, चिड़ियों को दाना डाल दो, चींटियों को आटा डाल दो, धर्मार्थ औषधालय खुलवा दो, ठीक है, और तुम्हारी हनुमान जयंती आती है या जो भी आता है, उस दिन आलू की सब्जी पूरी बंटवा दो, बस। वैष्णो देवी हुआ, बोलो निश्चय का उपदेश है कहाँ? वैसे वो व्यवहार का उपदेश भी नहीं है, ठीक है। अब तुम जैन दर्शन में आ जाओ, निश्चय का उपदेश तो अकेले जैन धर्म में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जैन धर्म में भी आप ये देखो कितना उपदेश मिल रहा है, कौन उपदेश दे रहा है निश्चय का? कदाचित मंदिर में कोई निश्चय का उपदेश देने बैठ जाए, ठीक है, तो उसको बैक लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसका उपदेश सुनने वाले भी नहीं है और सुनाने वाले भी नहीं है। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, बहुत हम इतना पुण्य लेकर आए हैं कि हमें कम से कम 20-25 श्रोता मिल जाते हैं और हमारी शुद्ध बात को सुनते हैं शांति से, ठीक है, हाँ, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, समय है कि नहीं है। और ये जितने भी शुद्ध ने का उपदेश ग्रहण करने वाले, लेने वाले या देने वाले, ठीक है, सब ग्रहण कर रहे हैं, चाहे लेकर ग्रहण कर रहा है चाहे देकर ग्रहण कर रहा है, ये सभी जीव। अब आप सोचो ना कि इस विश्व में कितने लोग, आपको पाकिस्तान में कोई उपदेश मिलेगा क्या? बोलो। अफ्रीका में मिलेगा? अफगानिस्तान में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? चाइना में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? एक इंडिया में ये निश्चय का उपदेश सुनने को मिलेगा। अच्छा, इंडिया में कितने लोग हैं? पूरी दिल्ली में देख लो आप कितने लोगों पे। तो ये सारे के सारे मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा अल्पकाल में? अब आप सोचो, ये जितने भी सब मिलने हैं ना, सब मिल रहे हैं, सबको थोड़े दिन बाद सिलसिला पे गिरना है। बंद हो गया तो मेरा ही हो गया था, मेरे में खराबी है, सब में खराबी है। सब लोगों को तो भैया शांति से समझ में आ रहा है, यदि किसी को शिकायत है तो आप बताइए, विपिन नहीं, भैया, प्रिंस भैया। मेरे मोबाइल में
प्रोग्राम आना बंद हो गया था, मतलब तो मेरे मोबाइल में खराबी है। हाँ, आप लोगों को भी बंद हो गया था क्या आना? आप लोगों को नहीं, किसी को नहीं हुआ। फिर आपके मोबाइल में आपका है ना नेटवर्क चला गया होगा, आप चेक कर लेना। बाकी किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, ठीक है। तो निश्चय का उपदेश लेने वाले तो बहुत बिरले जीव हैं, और जो निश्चय को स्वीकार कर रहे हैं गारंटी से भव्य हैं और अल्प काल में मोक्ष जाने वाले। ऐसा ख्याल में है ना। आज तो आप आनंदित हो ना, मजे लेना आप तो। अब क्या कहते हैं? इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध ने के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। अब ये कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य। किसके लिए कह रहे हैं? यहाँ श्री गुरु कौन? ये कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने, कुंद कुंदाचार्य ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से, माने मुख्यता से दिया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता, ऐसा आज से समझना चाहिए। अब इसमें ये जो बात आई ना कि जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, श्रद्धान नहीं हो सकता, निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ का व्यवहार में जब तक मग्न है, तो कल से अपन व्यवहार को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? यहाँ तो कह रहे हैं जब तक व्यवहार में मग्न है सम्यक दृष्टि नहीं होगा, तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं लेना। व्यवहार में मग्न का मतलब ये है कि जब तक व्यवहार को भला मानता है, उपादेय मानता है, इसका नाम है मग्नता। सुनो, पैर की हड्डी टूट जाए और प्लास्टर चढ़ जाए, ठीक है, प्लास्टर बहुत अच्छी क्वालिटी का चढ़वाया है, बहुत नई टेक्नोलॉजी वाला, बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसकी वाइटनेस, ठीक है। कोई मग्न होता है क्या प्लास्टर में? बोलो, मग्न होता है कोई? माने डॉक्टर ने कहा 6 महीने तक ये प्लास्टर चढ़ा रहेगा, तो लोग बाग है ना उसकी सेफ्टी भी करते हैं, उसके ऊपर एक कवर और चढ़ा देते हैं, प्लास्टर मैला ना हो जाए, ख्याल में एक थैली चढ़ा देते हैं, उसकी सेफ्टी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, संभाल करते हैं, ठीक है, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस प्लास्टर में मजा आ रहा है क्या? मगन हो रहा है? उसे कोई उपादेय मान रहा है? उसे कोई भला मान रहा है? यार इस प्लास्टर ने तो हमारी हड्डी जोड़ दी, ठीक है, कितना बढ़िया काम किया है डॉक्टर साहब, मेरा तो मन ये है इसे 6 महीने और चढ़ा रहने दो। बोलो, 6 महीने चढ़ा रहने दो, या 6 मिनट भी मेरे को बर्दाश्त नहीं है, ख्याल में कब छूटे कब छूटे कब छूटे। एक तरफ तो ये परिणाम है कि प्लास्टर कब उतरे, और दूसरी तरफ ऐसा परिणाम कि तू इसको, यानी इसको, इसकी सुरक्षा कर रहा है। देखना, दो विरोधी विरोधी बातें, एक तरफ ये कब छूटे, दूसरी तरफ उसकी रक्षा है। बोलो, प्लास्टर पे भी कोई चोट नहीं आने देता, प्लास्टर पे भी। अब सिद्धांत समझना, सिद्धांत समझना, ठीक है। एक तरफ ऐसा परिणाम ज्ञानियों का कि ये व्यवहार कब छूटे, और दूसरी तरफ ऐसा परिणाम कि इस व्यवहार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पूजा हो तो बहुत बढ़िया, दान हो बहुत अच्छा, यात्रा हो बहुत बढ़िया। बोलो, जैसा प्लास्टर है वैसा ही व्यवहार है, बस समय से पहले प्लास्टर उतारना नहीं। मैं दृष्टांत देता हूं, सिद्धांत आप अपने मन में सोच लेना, ठीक है। समय से पहले प्लास्टर उतारना नहीं, और जब समय आ जाए तो बेदर्दी से, चाकू से, कैंची से काट पीट के फेंक देना, जब समय आ जाए। यदि उस समय तुमने जरा सा भी लोभ किया, जरा सा भी राग किया,
जरा सा भी उसके प्रति प्रेम दिखाया तो आप जैसा कोई मूर्ख नहीं। अरे कैसे कैसे तो ये दिन आया है कि तू एक एक पल ये इंतजार करता था कि ये प्लास्टर कब उतरे कब उतरे कब उतरे, और आज जब उतरने का समय आया तो तू उसके प्रति दया दिखाता है। अनादिकाल से ख्याल में ना, कब सम्यक दर्शन हो, कब सम्यक दर्शन हो, कब मुझे तत्व की प्राप्ति हो, कब मैं भगवान बनूं, ठीक है। और आज जब तुझे भगवान बनने का अवसर आया, ठीक है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर आया, तू उसके प्रति दया दिखाता है। ऐसा सही में है कि नहीं है? तो क्या कहा कि व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान सिद्धांत रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता। ठीक है, मग्नता होना अलग बात है और व्यवहार होना अलग बात है, समझे ना। डॉक्टर साहब का उदाहरण है कि समय पड़ने पर बहु बेटियों के घर में खांसना अलग बात है, लेकिन खांसी को भला मानना अलग बात है। समय पड़ने पर खांसना, ठीक है, और खांसी को भला मानना, समय पड़ने पर व्यवहार का पालन करना और व्यवहार को भला मानना, दोनों में अंतर है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा बोलो। अब अपन आगे चलें, 11वीं गाथा अपनी पूरी हो गई, अब अपन 12वीं गाथा की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई शंका हो तो आप हमें भेज सकते हैं, है ना। इसमें एक चीज पूछनी थी भैया जी। हेलो। हाँ। देखिए, निर्विकल अवस्था जो आपने बताया, निर्विकल अवस्था में जब हमें आत्मा का अनुभव होता है तो निर्विकल्प अवस्था में अनुभूति के काल में रागात्मक विकल्प नहीं होते। हाँ, ठीक तो बात हमें है। आत्मा का अनुभव होता है। अच्छा, इसमें हाँ, सविकल्प की जो बात आपने बताई थी, तो सविकल्प तो उसका ज्ञान का स्वभाव है और वो केवल ज्ञानियों के भी सविकल्प अवस्था आती है। नहीं नहीं, वो जो ज्ञान को सविकल्प कहा है ना, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ज्ञान को सविकल्प कहा है और दर्शन को निर्विकल्प कहा है। इसकी चर्चा अभी थोड़े दिन पहले देशना वाली कक्षा में आई थी। वो एक अलग चीज है, ठीक है। माने उस अपेक्षा से तो केवल ज्ञानियों पे भी सविकल्पता है ज्ञान की, ठीक है। यहाँ जो अपन कह रहे हैं राग रूप विकल्प, राग रूप विकल्प, वहां राग रूप विकल्प नहीं है, ख्याल में है ना। ऐसा। आप कौन है भैया, कहाँ से पूछ रहे हैं? दुष्यंत बोल रहा हूँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, दरियागंज से। जय हिंद भैया। बहुत बढ़िया, जय जय भैया, जय जय। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। ज्ञान को सविकल्प कहा है हमेशा, दर्शन को ज्ञान का निर्विकल्प स्वरूप कहा है है। सविकल्प। हाँ, ऐसा वो भेद को ग्रहण करता है, दर्शन अभेद को ग्रहण करता है। कि ज्ञान का विषय भेद रूप है, दर्शन का विषय अभेद रूप है, ठीक है ना। वो भेदाभेद अलग है, सविकल्प निर्विकल्प वो चीज अलग है, और ये सविकल्प निर्विकल्प अलग चीज। यहाँ सविकल्प निर्विकल्प का मान मतलब है पूर्ण वितरागता निर्विकल्प दशा, और जहां राग का विकल्प खड़ा हुआ है वो सविकल्प दशा है, ऐसा है ना। अब आगे देखो, 12वें नंबर की गाथा प्रारंभ होती है। यह व्यवहार ने भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। 11वें नंबर की गाथा में कहा था व्यवहार ने अभूतार्थ है, निश्चय ने भूतार्थ है। अब वो ही आचार्य 12वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं व्यवहार ने अभूतार्थ है, लेकिन किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। ऐसा यदि बिल्कुल भी प्रयोजन भूत नहीं होता, सर्वथा हे होता, सर्वथा भूतार्थ होता, फिर तो जिनवाणी में उसका कोई स्थान ही नहीं होता, और कदाचित स्थान होता तो सर्वत्र उसको सर्वथा हे कहा होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कथनचित कथनचित व्यवहार की भूतार्थता भी है। जैसे नाचार्य की जो अभी अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले
ये जयसेनाचार्य ने व्यवहार्य को भूतार्थ भी कहा है। अब यहाँ पर कुंद आचार्य कहते हैं कि सर्वथा अप्रयोजनवान नहीं है, किसी किसी को किसी किसी काल में व्यवहार ने प्रयोजनवान है, ऐसा वो अभी अपन आगे चर्चा करते हैं। गाथा देखो, शुद्धो शुद्धा देशो नादव्यो परम भाव दरिसी व्यवहार देसीदा पुण्य जे दु अपरमे ठिदा भावे। गाथार देखो, फिर अपन चर्चा करेंगे। जो शुद्ध ने तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। क्या कहा? अब जो जीव, सबसे ऊपर वाली लाइन दोबारा थे, पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, जो जीव, ठीक है, पूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। चारित्रवान, पूर्ण चारित्रवान हो गए हैं माने चारित्र की जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। जिन लोगों ने यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता प्राप्त कर ली है और पूर्णतः आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अब उन्हें तो केवल शुद्ध ने जानने योग्य है। लेकिन जिन लोगों ने अभी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धान और पूर्ण चारित्र को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीव जो अपरम भाव में स्थित हैं, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चारित्र प्राप्त कर लिया है, वो कौन से भाव में स्थित हैं? परम भाव में। केवल ज्ञान, परम भाव, सही में है ना? लेकिन जो उस परम भाव को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, है ना, ऐसे साधक जीव, ये सारे की सारे शब्द आपको इसी में मिलेंगे। ऐसे साधक जीव जिन्होंने साध्य दशा को प्राप्त कर लिया है, एक तो वो अनंत और सिद्ध भगवान, और एक वो जिन्होंने अभी साध्य अवस्था को प्राप्त नहीं किया, साधक दशा में है, साध्य को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए क्या है? उनको व्यवहार का उपदेश करने योग्य है। अब जिन्होंने आत्मा को समझ लिया है, आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उन्हें आत्मा को समझाने की जरूरत है, या जिन्होंने आत्मा को अभी समझा नहीं है उन्हें समझाने की जरूरत है? समझना बात। अब जिन्होंने व्यवहार ने क्या करता है? व्यवहार ने आत्मा को समझाता है, व्यवहार ने आत्मा का निरूपण करता है, उसका प्रतिपादन करता है। तो आत्मा का स्वरूप बताने की किसको जरूरत है? कि जिन्होंने उसको नहीं जाना उसको, या जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया उनको। ख्याल में है क्या? जिन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया माने वो तो हो गए परम भाव में स्थित, लेकिन जिन्होंने अभी उस परम भाव को प्राप्त नहीं किया है, ठीक है, अल्पज्ञता है, अपूर्णता है, साधक दशा है, ऐसे जीव। अब ऐसे जीव कौन है? देखो, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, साधक है, साधक दशा है, एल्लक है, क्षुल्लक है, आरिकाएं हैं, ये सब साधक दशा है। मुनि अवस्था है, ये साधक दशा है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई है तब तक तो ये व्यवहार में प्रयोजनवान है, माने उपदेश करने योग्य है। उपदेश भी कब तक दिया जाएगा? व्यवहार माने उपदेश देने वाला, ख्याल में है ना, निरूपण करने वाला। उपदेश कब तक देना? कि जब तक उसको उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक। स्कूल कब तक जाना? स्कूल हमेशा जाते रहे ना। स्कूल जाने के लिए स्कूल जाना या स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल जाना, दो बातें हैं। बोलो क्या कहा?
स्कूल जाने के लिए स्कूल जाना या स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल जाना? समझ में है कि नहीं है? माने एक ना एक दिन मुझे स्कूल छोड़ना है, इसलिए स्कूल जाना, लेकिन समय से पहले स्कूल नहीं छोड़ना। ऐसे व्यवहार को कब तक अंगीकार करना? कब? जब तक निश्चय न के विषयभूत आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भैया 28 मूल गुण है, एक सेकेंड, 28 मूल गुणों का पालन निश्चय है कि व्यवहार है। 12 तपों को तपना निश्चय है कि व्यवहार है। मैं मुनियों के एंगल से बात कर रहा हूं। 12 तपों को तपना, स्वाध्याय करना, शास्त्र लिखना, धर्मोपदेश देना, ये सारा की सारा निश्चय की व्यवहार है, सब व्यवहार। अच्छा, अरहंत भगवान 28 मूल गुणों का पालन करते हैं क्या? बोलो, क्यों नहीं करते? सोचो आप। सिद्ध भगवान 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो धर्मोपदेश दे नहीं देते, शास्त्र नहीं लिखते। सही में? क्यों? उन्होंने परम भाव को प्राप्त कर लिया। जब तक परम भाव को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक व्यवहार उपदेश करने योग्य भी है और व्यवहार अंगीकार करने योग्य भी। अंगीकार क्यों कर? क्योंकि व्यवहार के आश्रय से ही निश्चय की सुरक्षा होती है। सही में? केले का छिलका कब तक नहीं उतारना? जब तक केला पक ना जाए। ठीक है ना? तो केले की सुरक्षा करना कि नहीं करना? कि छिलके की। ऐसा। मानसी क्या कह रही हो आप? भैया ये साधक अवस्था में जो आए तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस प्रकरण को ना अभी आगे लेने वाला था, ठीक है, लेकिन आपने ये पहले पूछ लिया। पता है इसमें क्या है कि 2-3 विवक्षाएं हैं, है ना? साधक दशा माने परम भाव और अपरम भाव में क्या क्या लेना, परम भाव में क्या लेना, अपरम भाव में क्या लेना, ठीक है ना? लेकिन साधक दशा है ना, तो हम चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक की अवस्था को साधक दशा ले सकते हैं, है ना, किसी अपेक्षा से। तो अब इसमें क्या है कि परम भाव जो अपरम भाव की बात आ रही है, ठीक है, तो अभी मैं इस पॉइंट को बाद में लूंगा। आपने प्रश्न वैसे पहले पूछ लिया, बाद में लूंगा। अभी तो पहले मेरे को ये समझाना है कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जिन्हों, अब देखो दोबारा देखो, अब समझ में आएगा। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान, चारित्रवान यानी पूर्ण चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला, ठीक है, शुद्ध ने जानने योग्य है, जानने योग्य है, उनको तो शुद्ध ने जानने योग्य है ना? और जो जीव अपरम भाव माने परम भाव का उल्टा, परम भाव माने सर्वोत्कृष्ट भाव, और अपरम भाव माने उससे नीचे का, नीचे के जो भाव हैं, नीचे की जो दशाएं हैं, नीचे की सारी दशाएं, ठीक है, अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। ऐसा। अब व्यवहार ने किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है। अब किसी किसी को, किसको? साधक दशा को। किसी काल माने हम हर समय नहीं, जब जरूरत पड़े तब। ख्याल में? किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है। बोलो, मुनिराज को एक करवट से सोना चाहिए कि कमर के बल सोना चाहिए? एक करवट से, और एक करवट से सोते हैं, ठीक है, एक करवट से सोना चाहिए। सारे दिन सोना चाहिए ना? सारे एक करवट से तो सोने के लिए कहा है ना, तो सारे दिन और सारी रात सो, क्या दिक्कत है? एक करवट से सोने के लिए कहा है ना? नहीं, जिस समय जरूरत हो, किसी काल में, किसी काल माने जब जरूरत हो। मुनिराज को एरिया समिति से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? कब चलना चाहिए? चाहे रात को चलो, चाहे दिन में चलो, ऐसा नहीं, किसी किसी काल में। किसी किसी काल में माने जब जरूरत हो तब। समझ में आई कि नहीं आई बात? मुनिराजों को भाषा समिति से बोलना चाहिए,
तो हर समय बोलते रहना चाहिए, सामायिक करना ही नहीं चाहिए? नहीं, किसी काल में, किसी काल में मतलब जब जरूरत हो तब, ऐसा। तो किसी किसी को किसी काल में। अब जैसे है ना, जैसे देव पूजा करना चाहिए, तो देव पूजा करना चाहिए किसको? श्रावकों को, किसी किसी को। मुनिराजों के लिए कोई नियम नहीं है साधक दशा, ख्याल में है कि नहीं है? तो किसी किसी को किसी किसी काल में, दोनों बात समझ में आ गई ना? हर किसी को व्यवहार में एक जैसा उपदेश करने योग्य नहीं है। माने एक उदाहरण देता हूं, जैसे क्या है, एक संघ में दो मुनिराज हैं, तो आचार्य एक मुनिराज को कहते हैं कि तुम आहार करने जाओ, है ना, और दूसरे मुनिराज को कहेंगे कि तुम आहार करने नहीं जाओगे। क्यों साहब, ऐसा व्यवहार, दो प्रकार का उपदेश क्यों दिया आपने? तुम्हारे संघ के दो मुनिराज हैं कि एक मुनिराज के शरीर में शिथिलता देखी जा रही है, कमजोरी देखी जा रही है, तो उनके लिए उपदेश दिया कि तुम आहार करने जाओ। दूसरे मुनिराज में प्रमाद देखा जा रहा है, तो इसलिए उनको कहा कि तुम आज आहार करने नहीं जाओगे। समझ में है कि नहीं है? किसी को उपदेश दिया जाएगा कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, और किसी किसी को उपदेश दिया जाएगा तुम्हें मंदिर ही नहीं जाते रहना चाहिए। ध्यान से सुनना। अब एक आदमी मंदिर जाता है, 3-3 4-4 घंटे क्या करेगा? आरती करेगा, दिया जलाएगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, ठीक है ना? अब वो स्वाध्याय करता ही नहीं है, अमल करता ही नहीं है, तो हम क्या कहें, भैया तुम्हें केवल मंदिर ही नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो व्यवहार ने किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। व्यवहार ने सबको सदा काल एक जैसा नहीं है, एक जैसा उपदेश नहीं होता है व्यवहार। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस जिस काल में प्रयोजनवान है, तो उतना प्रयोजनवान भी है, सर्वथा है नहीं, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं, ठीक है, सर्वथा अंगीकार करने योग्य नहीं। तो वो एक एंगल अलग समझना, ख्याल में है कि नहीं? वो एक एंगल अलग है। क्यों? क्योंकि वहां जो उपदेश दिया जा रहा है, आपको निश्चय न के विषयभूत आत्मा को अंगीकार कराने का उपदेश है, ऐसा। अब ये बात यदि आपको समझ में आ गई, तो इसका है ना विस्तार से अपने को टीका में समझ में आएगा, क्योंकि टीका में एक उदाहरण भी दिया है, और उदाहरण से अपने को विषय और ज्यादा क्लियर होता है। देखो टीका देखो आप, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान, या एक काम करते हैं, पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? अब इसमें भाषा थोड़ी सी कठिन हो जाती है। क्या होता है, 16वान सोना शुद्ध होता है। 16वान क्या होता है? 16 बार ताप से उतरा हुआ, यानी मोटा मोटा देखो आप, 16 बार उसको पकाया जाता है। जब 16 बार उसको अग्नि में पकाया जाता है, तब वह सोना शुद्ध होता है। अब देखना, मान लो 5 बार सोना पकाया गया, 5 बार, तो 5 बार में उस सोने में जितनी शुद्धि आई, कुछ तो शुद्धि आई है ना, और लेकिन अभी उसके अंदर 10% अशुद्धि है, 5% शुद्धि आई है, 10%, क्योंकि 16 बार पका होगा ना, तो 16 बार में 5% शुद्धि और 10% अशुद्धि। ऐसा होने पर क्या सोना फेंका जाता है क्या? बोलो। उस व्यक्ति के लिए ये 5% की शुद्धि वाला और 10% की अशुद्धि वाला सोना प्रयोजनवान है कि अप्रयोजनवान? प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है? यानी 5% की शुद्धि वाला सोना वो रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसे इंतजार है कि मुझे 16 आने शुद्धि करनी है इसकी। जब तक 16 आने शुद्धि नहीं होगी, तब तक सोने में जो लगी हुई कालीमा है ना, वो उसको ग्रहण करता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक व्यवहार प्रयोजनवान है, ऐसा। अब देखो क्या कहते हैं,
जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, जो लोग 16वान शुद्ध सोना प्राप्त कर चुके हैं, जिन लोगों ने 16वान शुद्ध सोना प्राप्त किया है, ऐसा, ठीक है, तो अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्चेमान पकाया हुआ, ठीक है, पहले पाक में पकाया, दूसरे पाक में पकाया, तीसरे पाक में पकाया, पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है, 1 से लेकर 16 के पहले, 1 से लेना और 16 से पहले, ये सारे के सारे भाव कौन से हैं? मध्यम भाव है। अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने 16वान शुद्ध, और 16वान से नीचे सब अनुत्कृष्ट है, वो उत्कृष्ट नहीं है, ठीक है, अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है, उनका अनुभव नहीं होता। तो बीच वाले अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव किसको नहीं होता? जिसने 16वान शुद्ध सोना प्राप्त कर लिया है। अब उसको क्या जरूरत है पीछे देखने की? उसने तो पूर्ण शुद्ध सोना प्राप्त कर लिया, ऐसा ख्याल में है ना। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, माने परिपूर्ण वीतरागता, परिपूर्ण ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, एक रूप एक स्वभाव स्वरूप आत्मा को पा लिया है, ऐसा शुद्ध ने ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णी का स्वर्ण वर्ण समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जिसने पूर्ण आत्मा को प्राप्त कर लिया है उसे तो शुद्ध ने जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, पहले वाला कौन था? जो पूर्ण शुद्ध सोने का अनुभव करता है। और ये कौन सा व्यक्ति है? जो मध्यम भावों का अनुभव करते हैं। उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है ना, माने उत्कृष्ट सोने की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने भिन्न भिन्न एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाए, ऐसा व्यवहार। अब व्यवहार क्या करता है? वस्तुतः है एक भाव रूप अभेद, लेकिन वो क्या करता है? अनेक भाव रूप दिखाता है। पता है क्या है? मैंने देखा तो नहीं है, सुना ही है, ठीक है। जब तक सोना पूर्ण शुद्ध नहीं होता है ना, तो तब तक जो पहले पहले के पाक होते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के वर्ण दिखाई देते हैं। जब तक मलिन सोना को पकाया जाता है रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं, लेकिन जब सोना पूर्ण शुद्ध हो जाता है तब वो रंग बिरंगे कलर दिखाई नहीं देते। ऐसा व्यवहार में है विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। किस काल प्रयोजनवान है? जिस समय साधक दशा है, जिस समय परिपूर्ण आत्मा को अनुभव नहीं किया है। क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है, तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है। इसको ब्रैकेट में खुलासा किया जा रहा है, आप देखो। जिससे तिरा जाए वह तीर्थ है, ऐसा व्यवहार धर्म है। और पार होना यानी उस तीर्थ से पार हो जाना वो उसका फल है, अथवा अपने स्वरूप को प्राप्त करना तीर्थ फल है। अब तीर्थ माने क्या है और तीर्थ फल क्या है? तीर्थ माने है मार्ग और तीर्थ फल है मंजिल। समझ में ना, मार्ग और मंजिल। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार मार्ग है। जैसे बिना मार्ग के मंजिल की प्राप्ति नहीं होती,
मंजिल से पहले मार्ग आता ही आता है, उसी प्रकार, ठीक है, जब तक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक व्यवहार होगा ही होगा। ऐसा तब तक व्यवहार ने प्रयोजनवान है। अन्यत्र भी कहा है, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी वो यहां आपके सामने आ रही है। अन्यत्र भी कहा है माने किसी अन्य ग्रंथ में भी ऐसा कहा है, और वो ग्रंथ है परम भाव प्रकाशक नेचक। तो क्या कहा है देखो, आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवों, यदि तुम जिन मत को प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। देखो साफ साफ लिखा है। सारी दुनिया बिना मतलब का आक्षेप लगाती है कि समय सार केवल निश्चय नय का उपदेश देता है, व्यवहार नय को इसमें उड़ाया है। लोगों को भ्रमित कर करके समय सार से वंचित करते हैं। बोलो ये समय सार है कि नहीं? और समय सार में अमृत चंद्राचार्य ने कोड किया है, वो ये कह रहे हैं अन्यत्र ऐसा कहा है। क्या कहा है अन्यत्र? यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। भाई साहब जिसको भी छोड़ोगे ना वही मौत है। कैसे मौत है? देखो बाहर की नग्नता व्यवहार है, बाहर की ना शरीर नग्न, कपड़े उतारना, ठीक है, इस नग्नता का नाम व्यवहार। और अंदर की नग्नता माने कसाय उतारना, राग को उतार कर फेंकना, उसका नाम निश्चय। अब एक बात बताओ कि बिना अंतरंग को उतारे, बिना कसाय को उतारे मोक्ष हो जाएगा? और बिना कपड़े उतारे मोक्ष हो जाएगा क्या? तो भाई साहब ये तो दोनों का तालमेल है, तालमेल है। तो तुम कैसे कहते हो कि समय सार में व्यवहार कोड आया है? अरे सारा व्यवहार का पालन कुंकुमाचार्य ने किया है। 28 मूल गुणों का पालन नहीं किया कुंकुमाचार्य ने? बोलो है? नग्न नहीं हुए थे क्या? बिना कपड़े उतारे मुनि बन गए थे क्या? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिन मत को प्रवर्तन करना चाहते हो तो, अब देखो जिन मत को प्रवर्ताना, जिन मत का प्रवर्तन भी दो प्रकार का होता है। एक प्रवर्तन तो ऐसा होता है व्यवहार रूप, और एक होता है निश्चय रूप। तुम है ना सारे काम छोड़कर, मैं कहता हूं सारे कामों को तिलांजलि देकर आप है ना अपने में लीन हो गए, शुद्धोपयोग में लीन हो गए, आत्मा में लीन हो गए, आत्मा का अनुभव कर रहे हो। ये भी जिनमत को प्रवर्ताना है। क्यों? जिनमत की आज्ञा है कि आप अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा में स्थिर रहो, लेकिन तुम अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हो। तो पूजा करना तो ऐसी करना सच्ची, दान देना तो दान दे मन हर्ष विषय के, यात्रा करना तो शुद्ध परिणाम, हर्षित परिणामों से। इसका नाम भी जिनमत को प्रवर्ताना है। तो दो प्रकार का जिनमत का प्रवर्ताना हो गया ना, या तो तुम पूर्ण वितरागी हो जाओ, ठीक है, पूर्ण वितरागी नहीं हो रहे हो तो शुभ राग रूप प्रवर्तन करना, इसका नाम भी जिनमत को प्रवर्ताना है। ऐसा नहीं कि हम शराब पीने लग जाएं और बाहर आलू की चाट खाने लग जाएं, जिनमत का प्रवर्तन नहीं है। खाना पड़े तो भक्ष खाना, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, अच्छा बोलना, इसका नाम भी, चलो तो ऐसा चलो कि हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसका नाम भी जिनमत को प्रवर्ताना है। और आप, मैं तो कहता हूं अनछना पानी तो छोड़ो, छना हुआ पानी भी छोड़ दो, रात का भोजन तो छोड़ा सो, मैं तो कहता हूं दिन का भोजन भी छोड़ दो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, ये भी जिनमत को प्रवर्ताना है। तो तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो, निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। निश्चय से अपनी शुद्धात्मा, और व्यवहार माने सारा व्यवहार, दोनों नयों को मत छोड़ो। ऐसा, ठीक है, समय ज्यादा हो गया है, अब इसकी थोड़ी सी चर्चा बची है, इसी पे ही अपन कल ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया मार्मिक प्रकरण है ये। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहू ठोक, नमो अरिहंताड़म
नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वो तो है। जय जिनेन्द्र जी सबको। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।